आमे तत्वबोध एक छोट प्रकरण ग्रंथ आमे चिंतन कले आज आम ये विचार करिबा जे ग्रंथ रे सार सार आमे बुझिबा कौन आमे 15 दिन 18 दिन हब लगातार आमे सुनिले कौन किछि मने अछि कि नाही ताको टिके सार सार देखिबा आउ जेमिति दुई प्रकार आमे व्याख्या करती गोटे थाए व्यास शैलीर व्याख्या गोटे सूत्र या गोटे श्लोक को विस्तार करा जाए ताको व्यास शैली व्याख्या कहती आ गोटे समास शैली व्याख्या थाए जे आमे ताको छोट करिकी समास करिकी आमे बुझिने सार सार करिकी तार भावार्थ को लेकिन आमे बुझी था समास शैली रे आज जो चिंतन हब पूरा तत्वबोधर समास शैली रे तत्वबोध रे कौन कौन विषय अच्छी ताको आमे टिके चिंतन करिबा। प्रथमे मंगलाचरण पाठ करनबा तापरे आमे तार सार सार को देखिबा। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। ये जो तत्वबोध ग्रंथ रे प्रथमे मंगलाचरण करा जायछि। एथिरे जहाँ भी आपण तत्वबोध रे देखिए मुख्य रूप रे ये यार सब परिभाषा लिखा जायछि। ये गोटे छोट प्रकरण ग्रंथ ये परिभाषा को आमे मने रखिबा जदि मने रखिबा बहुत सुंदर हम आ ये आम पाई बहुत काम देव। छोटिया ग्रंथटे किंतु आम पाई बहुत काम दिए सेथिपाई यार मुख्य रूप रे यार परिभाषा को मने रखिबा। आमे जेतेबेले आरंभ करथिले आपण माने देखिथिबे जे प्रथमे आमे मंगलाचरण करथिले। मंगलाचरण रे मुख्य रूप रे आमे तीनोटी अर्थ आमे देखिथिले। गोटे होची मंगलाचरण एइथपाई करा जाए नमस्कार आत्मक नमस्कार कहा को जने प्रणाम करिबा नमस्कार करिकी आमे आरंभ करंती। मंगलाचरणर तार प्रथम अर्थ बारिब नमस्कारात्मक द्वितीय अर्थ थिला स्तुत्यात्मक। मंगलाचरण माने अन्य जो जहार आप मंगलाचरण करछंती तांकर आपण स्तुति करछंती तांकर आपण प्रशंसा करछंती बड़ाई करछंती ये स्तुत्यात्मक। और तृतीय थिला मंगलाचरण अर्थ जो वस्तु निर्देशन से जो परम वस्तु परमात्मा को निर्देश करा जाए। जेमिति श्रीमद् भगवद गीतार आमर मंगलाचरण रे ना कोटी प्रणाम अच्छी ना कार स्तुति करा जायछि आरंभ रे किछि नाही किंतु वस्तु निर्देशन करा जायछि जे अथ शब्द रे अथ प्रथम अध्याय एमती अथ माने से परमात्मा को कहा जायछि। अच्छा ये मोटा मोटी अर्थ रे जदि आमे मंगलाचरण देखिबा मंगल आचरण आमर व्यवहार मंगल आउ सेथिरे मंगलाचरण रे गुरुदेव को आउ भगवान को प्रणाम करी ये जो ग्रंथ मुमुक्षु पाई ना कि सांसारिक लोकों पाई नुह जे संसार तुम धन रोजगार करने तुमर मोर घर ठीक हो जाओ मोर पिला छुआ ठीक हो जाओ से नुह ये स्वयं आत्म अनुभूति पाई बहुत साहाय्य करे। ये मुमुक्षु पाई जी से परमात्मा को प्राप्त करने जहाँ भीतर गोटे छटपटाहट अच्छी जी सी अनुभूति करने भगवान से परम तत्व को अनुभूति करने जे चाहूँचे तांको पाई ये मुख्य रूप रे ग्रंथ आमे देखिथिले सेतिरे अनुबंध चतुष्टय विचार करथिले। अनुबंध चतुष्टय माने चारटा जिनस थिला अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध एमती करके अनुबंध चतुष्टय थिला। सेतिरे विषय कौन थिला ब्रह्म विद्या आमर एथर जो चिंतन हब ब्रह्म विद्या तार प्रयोजन कौन ब्रह्म विद्या प्राप्त करी कौन करिवो मोक्ष को प्राप्ति संबंध कौन ये आमको बोध करेव बोध बोधकता संबंध आमे स्वयं बोध स्वरूप किंतु आम ये बोधक रूप रे आम पाखरे आनिक पहुँचेब जोटा अज्ञानता कारण आम भूली जाइछंती सेटा को आम पुनः स्मरण करेब बोध बोधकता संबंध। यार अधिकारी किए
आमे फेर साधन चतुष्टय व्यक्ति ही अधिकारी आम जानी। साधन चतुष्टय क्या कहवा विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षु एमती विचार करते। विवेक माने नित्य अनित्य वस्तु, नित्य वस्तु कौन अनित्य वस्तु कौन तक विचार कर, अनित्य वस्तु को त्याग कर, नित्य वस्तु को धारण कर। ये साधक ये करि थाए, मुमुक्षु करि थाए। आमर जीवनर वैराग्य आसी थाए, छटी संपत्ति थाए आ मुमुक्षु थाए, एमिति सेही अधिकारी बनि पारि। फेर आमर तत्व विवेक विचार करा जायतिला। तत्व विवेक रे आत्मा सत्य, ता छड़ा जहाँ भी किछि अछि सो मिथ्या। ये हूँ मुख्य तत्व विवेक। आपण तत्व विवेक करंतु। एक आत्मा सत्य, परमात्मा एक सत्य, ब्रह्म सत्य, ता छड़ा जहाँ भी किछि अछि सब मिथ्या। आमे से मिथ्या जिनस को छाड़िबा, से सत्य जिनस को धारण करिबा, एही हूँ तत्व विवेक। ताने आत्मा फेर क्या कहीदेवा, आत्मार परिभाषा तो सबु बेले मन रखा पड़ो, चाहे किसी मन रख चाहे न रख। आत्मार जो परिभाषा आपण मानक भी कही कही मोर भी सब पुनः मन रहीगला। जमती जमती स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चित आनंद स्वरूप सन ये तिष्ठति स आत्मा, एमती सब आत्मार परिभाषा थिला। आत्मा क्या कहते, ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त या छड़ा आओ आमर तीन अवस्थार साक्षी, पांच कोश ठारू से परे एमती। ताने फेर पचार देले स्थूल शरीर क्या कहते, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ता आमे सब खूब विचार कले। फिर एक विचार करथिले जे पांच ज्ञानेन्द्रिया क्या कहती, सो मन रखिथे। श्रोत्रम त्वक चक्षु रसना घ्राण इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि एमती। तांकर सब देवता थिला, से पंच ज्ञानेन्द्रियर विषय थिला, ये खूब चर्चा कले। सही परी पंच कर्मेन्द्रिय विचार करथिले, जे पंच कर्मेन्द्रिय वाक्पाणि पाद पायु उपस्थानी इति पंच कर्मेन्द्रियाणि एमती। तार भी देवता को विचार करथिले, तार विषय को विचार करथिले, एमती पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय ये सब मन पकई दियंतु टिके टिके। ये तीन अवस्था पर खूब विचार होता। जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, यार सब देवता भी थिले। जाग्रत अवस्थार जो अभिमानी देवता थिला विश्व, स्वप्न अवस्था रे जे बसिक आमको स्वप्न देखौछि से तैजस, सुसुप्ति अवस्था रे बसिकी जे आपण को सकाळ उठी कहूँ वाह बहुत बढ़िया निद आसला, बहुत बढ़िया रे शोइली, आज बहुत मजा आसला, बहुत आनंद आसला, बहुत सुख मिलला। किए कहूँ से किए अनुभव कला, से प्राज्ञ ये सब अभिमानी देवता सब अच्छा। पांच कोश आपण सब जानी, आमर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पंचकोश पर हम खूब विचार कले। पंचकोश केमिति तीन शरीर रे केमिति भाग करा जायतिला। प्रथम कोश जो अन्नमय कोश थिला, सी होची आमर ई स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहगला। आ मझिरे जो तीनोटी कोश प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, ये तीनोटी कोश आपणकर सूक्ष्म शरीर रे, आउ आनंदमय कोश ये आपणकर कारण शरीर रे। ये आ जो एक एमिति भी विचार करा जायतिला, जो स्थूल शरीर सी सब जाग्रत अवस्था काम करे। आपण जाग्रत अवस्था रे स्थूल शरीर ये अन्नमय कोश काम करे। आउ जेतेबेले स्वप्न अवस्था रे आपणकर ये प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय आदि सेठी सूक्ष्म शरीर रे आपणकर स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर रे हुए, सेठी स्थूल शरीर पड़िक रही, सूक्ष्म शरीर रे स्वप्न अवस्था। आओ जो सुसुप्ति अवस्था से कारण शरीर थाए, बस अज्ञान रूप से आनंद को अनुभव करिथाए। प्रकृत रे आत्मा क्या कह जाए, आत्मार जो परिभाषा करा जायतिला, जो से होचे आत्मा होचे सत चित आनंद स्वरूप।
ताले सत क्या कहवा एमती विचार होता कहला सत कहीदेले जे तीन काल रे रुहे ताकू कहते सत। चित्त क्या कहले चित्त कहीदेले जी ज्ञान स्वरूप से चेतन स्वरूप को चित्त कहीदेले। आनंद क्या कहले जे से जो सुख स्वरूप को ताकू आनंद कहले। ये तीनोटी अलग अलग नुह तमे भावनी जे से सत अलग चित्त अलग आनंद अलग ना से एक से तार लक्षण एमती आम प्रतिपादन करुँच। ये सबू आमर आत्मार जो थिला सच्चित आनंद स्वरूप थिला ता ऊपर विचार करा जायथिला। फिर आमर जगतर उत्पत्ति आम विचार करथिले जे ये जगत केमिति उत्पत्ति हला कहले से 24 तत्व ही ये जगत उत्पत्ति हला। अच्छा 24 तत्व कौन कौन थिला टिके मने पकईने। 24 तत्व आमर मुख्य रूप से पंच महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण केते गला 20 आ 4 अंतकरण एमिति मिसी फिर जगतर निर्माण होता 24 तत्व एमिति। आ सेठी गोटे बढ़िया शब्द कहा जाइथिला जी ब्रह्म आश्रित से हूँ ब्रह्म आश्रित थिला। जो ब्रह्म आश्रित जो माया ता कारणरू ये सब सृष्टि होता एमती। तापर ज्ञानेन्द्रियार उत्पत्ति आम ज्ञानेन्द्रिय केमती उत्पत्ति होता सो पंच महाभूतर सत्वगुणरू ज्ञानेन्द्रिय उत्पत्ति होता। सब सब पंच महाभूत थिले ना से सब सूक्ष्म अवस्था सब अच्छा जिते भी एवं विचार चलती सूक्ष्म अवस्था सी आकाशर सत्वगुणरू कान बनी एमती सबु पंच महाभूतर सत्वगुण आमर पंच ज्ञानेन्द्रिय बनिला। आ से सत्वगुण जो समष्टि मिश्रण हो जाता से समय कौन बनी अंतःकरण। सेहीपरि रजगुणरू कौन बनी पंच महाभूतर रजगुणरू कर्मेन्द्रिय। आ से रजगुण जो मिश्रण होगला समष्टि रजगुण होगला से बनीगला प्राण। ये सब आम विचार करते सत्वगुण रजगुण तो सब बनीगला कर्मेन्द्रिया अंतःकरण ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण कर्मेन्द्रिय प्राण ये तो सत्वगुण रजगुण। आ तमगुणरू कौन होता तमगुणरू आमर पंचीकृत होता पंचीकरण। जो पंचीकरण है सेठो आमर ये सब स्थूल सृष्टि है। या पूर्वर जेते सब सृष्टि थिला पंचीकरण पूर्वर जहाँ भी सब सृष्टि थिला ताकू आमे सब सूक्ष्म सृष्टि रे थिला। आपण देख विचार करूना आपण गोटे घर बनेबे प्रथमे सूक्ष्म सृष्टि हुए। सूक्ष्म सृष्टि केमिति हुए आपण गोटे नक्शा बनाती नक्शा रे आपण कहती ये हूँ मो बेडरूम ये हूँ ड्राइंग रूम ये डाइनिंग हो किचन हो ये बाथरूम लैट्रिन बाथरूम हो ये सब हो गला ये हमर आंगन हो कि आम गैरेज हो तुम्हें कौन बनईदेल कागज रे बनईदेल से कागज रे जो बनईल से कौन है सूक्ष्म सृष्टि बनीगला। तुम्हें कौच यहाँ मो बेडरूम यहाँ हूँ आम ये डाइनिंग यहाँ डाइनिंग कागज रे सब कलम रे मार्च ता माने सूक्ष्म सृष्टि हो गला। सबुथिरे आम प्रथमे सूक्ष्म सृष्टि हुए तापरे पंचीकृत है। पंचीकृत प्रक्रिया जानी सी अधांश निज पाखरे रखिला जमती आकाशर अधांश निज पाखरे शब्द अधा रखिला आउ जो अधांश को 4 भाग करदेला 4 जन को देला सेहीपरि सब महाभूत कले। यही जो प्रक्रिया को एक पंचीकृत प्रक्रिया कहती। एतेभ्य पंचीकृत पंच महाभूतेभ्य स्थूल शरीरम भवति सेठू आमर स्थूल शरीर बनया आरंभ होगला। या परे जो प्रसंग चली ये सब खूब आम सब बहुत बढ़िया बढ़िया सब बहुत समय आम विचार करते अनेक अनेक दृष्टांत देखिए आम सब विचार करते। फिर तापर जीव ब्रह्मर ऐक्य ये गोटे बढ़िया प्रसंग थिला। जीव केमिति आम सब बनीगले आउ ईश्वर केमिति बनीगला जीव आउ ईश्वर कौन से भेद ना ये हूँ
खूब चिंतन करते आम मैंने एथिरे कौन देखिथिले जी ये जहाँ भी किसी सब बनिला ये सब आमर उपाधि कारण ही सब बनीगला जेमिति जेमिति आम सब उपाधि धारण करुँच से उपाधि कारण बनीगले प्रकृत में जीव आउ ईश्वर कौन सी भेद ना तो आपन कहे यार भेद ना ईश्वर तो ईश्वर जीव तो जीव कहला हाँ से उपाधि धारण कला कौन उपाधि थिला जीवर जो उपाधि थिला से होची अविद्या उपाधिक अज्ञान उपाधि अविद्या उपाधिक जो चेतन से गला जीव ईश्वर केमिति बनिला से चेतन से एक चेतन थिला से एक चेतन रु जीव बनीगले कौन ना आम अविद्या को धारण कले अविद्या को धारण करके आम जीव बनीगले आ ईश्वर केमिति बनिला से माया उपाधि को धारण कला बस जीव आ ईश्वर भेद कौन है उपाधि भेद है से माया माने ईश्वर बसरे माया थाए आ माया बसरे जीव थाए आ जो दिन तुम से उपाधि शून्य करदेल से उपाधि हटेदेल से समय जीव ईश्वर भेद समाप्त हो जाए जमीती एक दृष्टांत आम खूब बुझीते जड़े व्यक्ति से उपाधि धारण करनेला सी प्रधानमंत्री उपाधि धारण करनेला आउ मु गोटे साधारण व्यक्ति दुई जनकर तंगर शक्ति अलग अलग दुई जनकर प्रधानमंत्री रो बहुत शक्ति अच्छी किंतु मो गोटे सामान्य मनुष्य मोर कौन सी प्रकार शक्ति नहीं बहुत सीमित शक्ति अल्प शक्ति अच्छी एमती ये कौन पाई है उपाधि कारण जो समय रे उपाधि धारण करिसेंती सेथिपाई ये आमको मालूम पड़ुछि जे अलग अलग जिते बड़े आम ये उपाधि को हटई देले से प्रधानमंत्री ता उपाधि हटई दियो मु गोटे साधारण व्यक्ति मो उपाधि हटई दियो गोटे अज्ञात जगार जोटी तांको के जानी नांती मते के जानी नांती छाड़ी दियो सेठी आमे गोटे साधारण मनुष्य सेठी कौन से उपाधि ना से व्यक्ति साधारण मनुष्य से आपण मैंने सब देखुवे निजर सम्मान पाई से सब उपाधि लिखती जे रिटायर्ड हो सारी लिखिथे जे जो रिटायर्ड एसपी मुझे एसपी मु कर्नल मुझे आर्मी रे थी ये कौन ये सब गोटे गोटे उपाधि जोड़ुच किंतु आम शास्त्र कहूँ जिते भी तुम उपाधि ओढ़िकी रखिछ उपाधि को धारण करिछ समस्त उपाधि को तुम्हें त्याग करने को पड़ो ये स्थूल शरीर को अभिमान करके ये जीव बनी जाउछि जीव केमिति बनिला स्थूल शरीर हेला तो अविद्या उपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते एमती आम विचार करते किंतु ये जो जीव बनी ये कौन कला ये स्थूल शरीर सांगरे अभिमान बनेला स्थूल सूक्ष्म शरीर सांगरे मु होची ये स्थूल शरीर वाला एमिति यही मु होची सूक्ष्म शरीर इंद्रिया आदि मन बुद्धि आदि मु बुद्धिमान मु सुखी एमती ये सब सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सांगरे से कौन करदेला से जोड़ी हो गला एते आमे सब जोड़ी होकर रही ये शरीर सांगरे सेथिपाई आमे बस आमे सीमित मानुछंती अर्जुन तो यही तार अज्ञानता कौन आरंभ है अर्जुन निजको निजे यही स्थूल शरीर सांगरे जोड़ीदेला अर्जुन से निजको निजे कहवा को आरंभ करदेला जे मु एमान को माले एमाने मरीजिबे ये सब मोर निजर देखो केमिति स्थूल शरीर सांगरे निजको निजे जोड़ीदेला आचार्यान मातुलान भातृन पितृन पुत्रन पौत्रम सखीम तथा एमती सब खूब कहीदेले कहा सांगरे उपाधि ये स्थूल सांगरे जोड़ी हो गले जोड़ी हो जाएगी सी आ कहते मु मारदेले मरीज फिर अर्जुन टिके विचार कर सूक्ष्म शरीर पर्यंत भी पहुँचले कहले जो एमाने
जदि मरीजिबे एमाने सब वर्ण संकर उत्पन्न हब एमान जो पिंडदान आदि सब करा जिवो तर्पण आदि करा जिवो ये पितर माने प्राप्त करिवे नाही सेथिपाई पितर मानकर भी पतन हो ता माने ये बुझुची ये स्थूल शरीर भितर भी आउट सूक्ष्म शरीर अच्छी से मानकर भी गति हुए किंतु घोर अज्ञानता कारण वो दुखी है भगवानकर जो द्वितीय अध्याय 11 नंबर श्लोक पाखर जो श्रीमद् भगवद गीतार जो उपदेश दिया जाइछि यही कहा जाइछि ये जीव आउ ईश्वर तू जो स्थूल शरीर को मानि नहीं तू दुखी होचु आज अर्जुन तार कर्तव्य कर्म करूना से ओहरी जाउछि कर्तव्य कर्म छाड़ी पलि जावाई चाहूँगी कौन पाई ये स्थूल शरीर सांगरे संबंध बनै नवा कारण स्थूल शरीर सांगरे संबंध बनै कर्तव्य कर्म करूना आ कहूँ उल्टा कहूँ मोर शरीर सब खराब हो गला तेणु ये स्थूल शरीर सांगरे भगवान प्रथम उपदेश देवे हे अर्जुन ये स्थूल शरीर तू नुह तू कहाँ शोक करुचु कहाँ माने पूरा आपण जितेबाला समय मिल आपणकर द्वितीय अध्याय 11 नंबर श्लोक पाखर 30 नंबर प्रत्येक दिन पाठ करेंगे प्रत्येक दिन पाठ करेंगे चित्र अनुभूति अच्छी मैंने पूरा ज्ञान कथा कहुई आत्मा अलगा ये शरीर अलगा जो विचार करा जाउछि ये सब दुईटी जिनस को अलगा करी कहुई सेहीपरि एठी आपण देखंतु एठी जीव अलगा ईश्वर अलगा आमे मानुछंती कौ दृष्टि मानुछ ये दृष्टि उपाधि दृष्टि चेतन दृष्टि तो एक ही चेतन ना एक चेतन ये भेद कुआड़ आसो तमें अलगा मु अलगा केमती हम तुमर जो चेतन से चेतन मोर तुमर मो भितर कौन भेद ना भेद अच्छी तो उपाधिर भेद तमें स्त्री मु पुरुष तमें गृहस्थ मु सन्यासी तमें एमती वस्त्र पिंधुच मुझे वस्त्र पिंधि इस उपाधिर भेद किंतु प्रकृत रे तमें विचार करके देख चेतन दृष्टि आत्म दृष्टि कौन सी प्रकार भेद नहीं कौन सी चाहे ईश्वर हो चाहे जीव हो चाहे तमें हो चाहे मु हुए चाहे कुकुर छेली मेंढा गाय गोरु हूँ ये उपाधि दृष्टि भेद से भगवान कहले उपाधि कारण ये सब भेद मालूम पड़छ कि ता भितरे तू गोटे आत्मतत्व को दर्शन कर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन स्वपाक स्व जो स्व अर्थ कुत्ता स्वान माने कुकुर जे कुकुर को जी रोसई करिके भोजन करी खाए स्वपाक कहते तेणु से भाई चांडाल चांडाल तेणु तमें कौच अरे अरे मु तो बहुत पूजा पाठ कला वाला ए हे सी तो ये खाइला वाला अरे ठीक अच्छे ये उपाधि दृष्टि भेद किंतु ता भितर जो चेतन तत्व अच्छे से चेतन तत्व आ ये चेतन तत्व कौन से भेद ना आपण देखो से जो आपण 10टी घड़ा रखी गोटे घड़ारे अमृत रखिंट गोटे घड़ारे पानी रखिंट गोटे घड़ारे मद रखिंट सबुथिरे तार प्रतिबिंब पड़ुछि सूर्यर प्रतिबिंब सब घड़ारे पड़ुछि प्रतिबिंब जो पड़ुछि सूर्यर जो प्रतिबिंब अच्छे सी सूर्यर कौन सी प्रकार तार क्षति हो ना चाहे अमृत घड़ारे पड़ू चाहे विष घड़ारे पड़ू चाहे सी मद घड़ारे पड़ू तार जो प्रकाश तार जो प्रतिबिंब कौन सी भेद ना घड़ार भेद अच्छी कि तार से रही जो ता वस्तुर भेद थाई पारे अमृत थाई पारे विष थाई पारे या मद थाई पारे ता से फरक किंतु तार जो प्रतिबिंब रे से जो प्रकृत सूर्य रे कौन सी प्रकार तार भेद ना से एक सही परी आमर ये जो चेतन दृष्टि एक आत्म तत्व एक चेतन एक परमात्मा तत्व
सी कौन सी प्रकार जिते भी आपण भेद मालूम पड़ुची बास एक आखि बंद करके कहीदेव ये सब उपाधि कारण भेद पड़ुची बास उपाधि हटाओ आ से समय उपाधि हटेवाई गोटे सुंदर आमे चिंतन करते तत्वमसी महावाक्य द्वारा ताकू चिंतन करते से तत्वमसी महावाक्य द्वारा जी तत् त्वम असि तत् अर्थ से परमात्मा से ईश्वर तत् त्वम माने हो जीव तत् आउ त्वम रे कौन सी प्रकार तत् त्वम असि एक तुम्हें दुई जन दुई नुह तत् अलगा त्वम अलगा ये नुह हाँ आमर वाच्यार्थ दृष्टि अलगा अलगा तत् अलगा तत् माने से त्वम माने हो तुम्हें से आउ तुम्हें ये वाच्यार्थ दृष्टि तो भेद होची से अलगा तुम्हें अलगा किंतु ऐक्य करते करुछंती तत् त्वम असि असि माने एकता करुछंती लक्ष्यार्थ दृष्टि कौन से भेद नहीं वाच्यार्थ दृष्टि आमर सी तो हूँ अल्प ज्ञानी किए त्वम त्वम हूँ अहंकार युक्त एमती कहते साहंकारस्य से होती साहंकार अहंकार युक्त किंचि किंचत ज्ञस्य अल्प ज्ञानी अहंकार युक्त अल्प ज्ञानी सी जीव सी ईश्वर जो हूँ निरहंकार से तत् सी तो निरहंकार से सर्वज्ञ से ईश्वर से फिर तुम्हें केमिति कहीदौच सी जड़े अल्प ज्ञानी आउ जड़े अहंकार युक्त आउ जड़े हूँ निरहंकार सर्वज्ञ ये दुईटी विरोधी भाषा ना विरोधी कथा कौच ना विरुद्ध धर्म क्रमत्व विरुद्ध धर्म वाला ये अच्छी दुईटा एक केमिति ईश्वर मुँह दुईटा एक केमिति हम कहला भाई एक ए दृष्टि हम ये देखो वाच्यार्थ दृष्टि तो भेद हम ईश्वर ईश्वर जीव जीव किंतु ता लक्ष्यार्थ दृष्टि चेतन दृष्टि कौन सी प्रकार भेद नहीं कौन से प्रकार सी जी जगन्नाथ से होची मु जगन्नाथ मोर कौन से भेद नहीं जी कृष्ण से होची मु कृष्णर मोर कौन से भेद नहीं जी राम से होची मु तुम्हें जदि एमती कह बाहर जाकि हाँ तुमको ये पागला है गलानी ये कौच मु ही कृष्ण मु ही राम मु ही जगन्नाथ आओ किंतु ये देख ये तो सत्य तो है किंतु मु जगन्नाथ केमिति देखो अच्छा जगन्नाथ सब जगह अच्छा कहले हाँ अच्छा एक जगन्नाथ छड़ा सृष्टि किसी ना कहला हाँ ताले मु जगन्नाथ है कि ना एक ही जगन्नाथ कौच ना तो एक ही जगन्नाथ तो मु ही जगन्नाथ सी तारी तत्व मो भीतर अच्छे कि ना कहला हाँ तेणु तत्व दृष्टि चेतन दृष्टि कौन सी प्रकार भेद नहीं कौन सी प्रकार आमे ताको बुझीतिले जितेबले आमे बस ये बुझी नियंतु जे तत्व दृष्टि आमे कौन सी प्रकार भेद नहीं आ ये स्थूल सूक्ष्म शरीर आमे अभिमान करी आमे भेद बनी जाउछंती ये होची आपणकर वाच्यार्थ दृष्टि भेद और लक्ष्यार्थ दृष्टि बस से तो एक तत्व एक चेतन तत्व प्राय आपण माने सब बुझी पारथिबे आपण होचंदी सच्चित आनंद स्वरूप से आपणकर से परमात्मांकर कौन से भेद नहीं तत्व दृष्टि जेमिति गोटे दृष्टांत दियंती जड़े व्यक्ति तांक घरे सुनार गणेश थिला आ तार बाहन भी थिला मूसा थिला सी नहीं गला बिक्री करिया पाई गोटे सुना दुकान को नहीं गला टे परिस्थिति खराब पड़ा बिक्री करने से कहला ये गणेशटी 5 लाख हम आ मूसाटी 7 लाख हम से कहला अरे मो गणेश भगवान को तुम्हें कम रेट कौच आ मूसा को तुम्हें अधिका रेट कौच कहला अरे तुम पाई ये गणेश भगवान तुम पाई ये मूसा मो पाई तो सुना ही सुना देखा जाउछि एक सुना मु देखुछि
जी सुनार जी से सुना तत्व को देखुଛି। सुना तत्व कौन सी प्रकार भेद ना आपण अलंकार जाइए देखुं अनेक अनेक डिजाइन अलंकार अनेक प्रकार अलंकार डिजाइन वाला बहुत तार ना अच्छी रूप अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया किंतु ता भितर सुनार जी हम सी अलंकार भितर देख केते कैरेक्टर ये सुना अच्छे केते कैरेक्टर सुना देख सेहीपरि ये जो नाम रूपात्मक जो जगत अच्छी आपण ये जगत को देखुं किंतु ज्ञानी ये नाम रूपात्मक जगत भितर सी निजर से आत्मतत्व को ही से दर्शन करिथाए। एहीपरि जी आत्मतत्व को जी दर्शन करिव सी जीवन मुक्त हो जाए। यही हूँ बढ़िया कथा जी सब उपाधि हटेला एकता अनुभव कला से जीवन मुक्त महापुरुष ताको फिर कर्म बंधन ताको हब नहीं केमिति ताको कर्म बांधि पारिबो ताको कौन से प्रकार कर्म ताको बांधि पारिबो नहीं सेठु से प्रश्न करदेला भाई कर्म बांधि पारिबो नहीं कहला ना कहीं से जीवन मुक्त से हो जाए से अनुभव कर सारी से जो तीन शरीर ठारू से परे हो जाए मुझे स्थूल शरीर नुह मुझे सूक्ष्म शरीर नुह स्थूल सूक्ष्म शरीर ठारू परे हो जाए आओ से तो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करिबो ना आमे माने कौन करिसेंती देह अहम पुरुष अहम ब्राह्मण अहम शूद्र अहम बस यही थर आमे फसिक रही एतिकरे एठी भगवान शंकराचार्य भगवान कहते ये जो दृढ़ निश्चय हो जाए यही दृढ़ निश्चय को हटाओ हटे कि ना हम ब्राह्मण ना शूद्र ना पुरुष अतन मु कौन किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप सर्व अंतर्यामी चिदाकाश रूप अस्मीति दृढ़ निश्चय रूप एमिति दृढ़ निश्चय कर मु किए असंगो हम पुनः पुनः असंग हम मु हूँ सच्चित आनंद स्वरूप मु हूँ प्रकाश रूप ये कर जो आमे यही शरीर को मानिक बसछ ना मु शरीर मु ये हटाओ ये दिमाग रो हटाओ ऐसो ये शरीर को ये सब हटे कि बस से सच्चित आनंद स्वरूप रे अनुभूति कर से निज स्वरूप को निज आत्म तत्व को सेठी दर्शन कर अनुभूति कर जे मो असंग एठी कहते अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त अपरोक्ष ज्ञानवान साक्षात अपरोक्ष जिमिति प्रत्यक्ष माने अक्षर सामना रे से आत्मतत्व को अक्षर सामना रे तो देख परोक्ष कोठी अलगा थिब हाँ आत्मतत्व को आम विचार करवा धारण करवा सी सब परोक्ष आ प्रत्यक्ष परोक्ष दुईटा परे आ गोटे अपरोक्ष थाए अपरोक्ष अर्थ कौन अपरोक्ष अर्थ होची अनुभूति जेमिति सेतिपाई गोटे साक्षात अपरोक्ष कह दियंती चारि प्रकार अपरोक्ष माने बहुत दूर रे भी नहीं बहुत पाखरे भी नहीं कौन सी दूर रे नहीं या पाखरे नहीं देखो आपणकर जो बिंधा आपण हाथ बिंधुଛି आपण कमर बिंधुଛି आपणकर आंठुगंठी बिंधुଛି से जो बिंधिवाटा प्रत्यक्ष आपण सामने अच्छी तो देखाओ कहला देखे पारिबानी अच्छा आपण दूर रे अच्छी कहला ना दूर रे भी नहीं सामने भी देखे भी पारुना दूर रे भी नहीं माने प्रत्यक्ष भी नुह परोक्ष भी नुह प्रत्यक्ष होता तो देखे दी था देखाओ मते आप कौटी बिंदुची प्रत्यक्ष तो देखे पारुना परोक्ष भी आमर प्रत्यक्ष परोक्ष अर्थ हो दूर कौटी दूर रे थिबो कहला दूर रे नहीं आ कौन अपरोक्ष मु तो सामने भी देखे पारुनी दूर रे भी नहीं अनुभव करि पारुछि ये मोर अनुभव
सेहीपरि आत्मा तत्व को अनुभव कर साक्षात अपरोक्ष कहुई। साक्षात अपरोक्ष आत्मा तत्व स्वयं अनुभूति कर, तमें ही आत्मस्वरूप। अर्जुन अंतिम अनुभूति करिसेंति। अर्जुन कहते जे मोर नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा एमती अपरोक्ष अनुभूति जितेबाला हम से समय आम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करवा। साक्षात अपरोक्ष अनुभूति जो जगार बस जमीती अच्छ सबू उपाधि को हटाओ। सबू उपाधि जदि आपण दुखी होउछंती कौन ना कौन आपण उपाधि धारण करिसेंती। जदि आपण सुखी होउछंती कौन ना कौन उपाधि धारण करिसेंती। आपण सुख दुख ठारू परे आपण सबु द्वंद्वातीत। सबु जेते प्रकार द्वंद्व अच्छी सुख दुख जय पराजय हानि लाभ से जेते भी तमे द्वंद्वातीत, तमे त्रिगुणातीत, तमे असंग का संगरे तुम संबंध ना। आमे संबंध बनाऊँच मो शरीर शरीर संग संबंध बनई नेल मु पुरुष मु स्त्री एमिति आमे संबंध बनई दौरान फिर सुखी दुखी होचन। ताहले फिर प्रश्न उठिब पर आमर चलिबो केमिति संसार केमिति चलिबो। कहले ठीक अच्छे संसार केमिति चलिबो ता विचार करा जायतिला। ये अनुभूति कर, अनुभूति करी व्यवहार कर जहाँ नाटकवत कहते। सी नाटक रे अनुभूति करुछि ये मोर स्वामी नुह कि मोर पुओ नुह जानिछि। जेतिकी समय नाटक करुछि सेतिकी समय खूब कांदुछि हसुछि तांके संगे रहउछि। जेमिति जणे व्यक्ति नाटक रे राजा होइतला। राजा होइतला आ बढ़िया आदेश राजा जेतले नाटक रे अरे मो पई पानी नहीं के आस, मो कपड़ा नहीं के आस, मोर हाथ गोड़ सब दबाओ कहीं ना मु राजा। कहला ठीक अच्छे। अच्छा से जो से नाटक परे ता पर दिन जो सका राति नाटक हो गला ता पर दिन सका कह अरे मो पाई पानी आण, मो पाई कोट आण। ता कह अरे पागल हो गले तू चल। नाटक जी समय हम नाटक तू तो से राजा नुह तो नाटक रे राजा थिलु। से ही परी तू तो अलगा जिनस, तू अलगा नाटक रे तू गोटे पाठ करुच। से ही परी ये अनुभूति कर जे नाटक ये गोटे तुम नाटक चलछि। नाटक रे तुम पाठ करुच बस, किंतु तुम निजर अनुभूति कर। सबू पाठ कर, लड़ाई कर, झगड़ा कर, हस खेल कांद रुह जहाँ करछ कर, मो मना ना। किंतु भितर अनुभूति थिबा दरकार से मु किए ये अनुभूति हवा दरकार। से मु किए से कथा को कहते जे अपरोक्ष ज्ञान से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर। जीवन मुक्त यही जगार तुम कहीं दुखी करें किए मोर दुखी कर आम कहीं दुखी हाँ कहीं आमको दुखी करें। कहले एमती संसार रे परिस्थिति आसूची छुआ पिला अच्छा दुखी तो हो जाऊँ ना। कहले हाँ ये कहीं विचार करना ये सब नाटक बात ठीक अच्छे। जो समय जहाँ संगे जमी व्यवहार करिया कथा करदेल किंतु भितर तुमर बोध थिबा दरकार जे तुम्हें किए ये अनुभूति थिबा दरकार। बस ये अनुभूति कर एक तेबे मजा आसिब। तेणु ये आपण सीटा कहती अपरोक्ष ज्ञान अनुभूति ज्ञान। से अर्जुन फेर युद्ध खूब कला, खूब हाणिला काटिला मारिला सबू किछि कला किंतु तार अनुभूति हाँ कांदीची भी। अर्जुन तापर गीता शुणिला पर खूब कांदीची। अभिमन्यु जेतବେଳେ बध है गीता पर युद्ध है अभिमन्यु बध है खूब अर्जुन कांदीची किंतु नाटक बत अर्जुन खूब नाटक करिवार एक्सपर्ट थे। किंतु सी निजको निजे जानिचंती कहते ना स्मृति लब्ध्वा मु मोर से स्मृति को फेरी पाई। मु जो भूली जाइतिले मु किए मु से स्वयं असंग स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप सर्व अंतर्जामी स्वरूप चिदाकाश स्वरूप मु तो भूली जाइतिले। हाँ मु आपणकर ये ज्ञान श्रवण कला परे मोर स्मृति को फेरी पाई। नुआ कथा किछि नुह जोटा भूली जाइतिल। जेमिति से सिंह छुआटी छेली पलरे रहीकि से निजुक निज सिंह भूली जाइतिला। सही परी आमे निजुक निजे यही संसार संगे रही आमे सब भूली जाइछंती।
ये ज्ञान द्वारा पुनः आमको स्मरण करवा, स्मृति को फेरी पाइबा, से स्मृति को फेरी पाई यही जीवन मुक्तर आनंद नियो। यही रही कौन से प्रकार विचलित ना, टिके जाए कि विचार कर, ये सत्संग श्रवण कर, बहुत मजा आसो। अच्छा, फिर कौन है आमर तीन प्रकार कर्म रो मुक्त हो जाए। तीन प्रकार कर्म सब आप जानी, आमर संचित कर्म, से संचित माने ढेर सारे कर्म आमर सब लदिकी रही, बहुत जन्म जन्मांतर आमर कर्म सब अच्छी, अनेक अनेक कर्म अच्छी। सबु कर्म आम एका संगे भोगी पारती ना, आम कि कर्म नहीं आसिक भोग करि कि अल्प कर्म, से जो अल्प कर्म नहीं कि ढेर सारे कर्म अच्छी ताको संचित कर्म कहगला, से किसी नहीं कि आसिक आम भोग करते प्रारब्ध कर्म कहगला। जमीती आम पछ क्लास रे बुझीते जे आम भीतर आम घरे अमहार थिला गोटे खणी अच्छी धानर, बहुत ढेर सारे धान अच्छे, से आम कि धान नहीं कि आसिले आम खियापिया करने, सी हूँ आपणकर किसी धान नहीं कि आसिले खियापिया करवा, ताको कियारी रे बुणवा बुणवाई आनी, जो कियारी रे बुणवाई आनी, सेठू फेर आउरी धान बन, आउरी धान हम, से फिर आगामी कर्म बन, आगामी आग कर्म बन। ये तीन प्रकार कर्म, ढेर सारे कर्म आम पाखे अच्छी, किछि तादर आणिक आम भोग करुँच, सी भोग करने भितर किछि कर्म हो जाऊँच, आगे पाई भी बनी जाऊँच। तेन तीनोटी कर्म क्लीयर हो गला। संचित कर्म, ढेर सारे कर्म जो आमर सब पूर्व स्टक हो रही है, संचित कर्म, ता भितर किछि आम कर्म नहीं कि आसिले सेटा कहगला प्रारब्ध कर्म। ये प्रारब्ध कर्म रे किछि कर्म तुम करुछ, नुआ बनुछि, से होछि हमर आगामी कर्म। ये तीन प्रकार कर्म, किंतु से जो जीवन मुक्त पुरुष जे निजुक निजे से परमात्मा के संगे एक कर नहीं, से निजुक निजे जे शरीर ठारू देह ठारू स्थूल सूक्ष्म शरीर ठारू जो ऊर्ध्व कर नहीं, अलगा कर नहीं, सी जीवन मुक्त अवस्था को आनंद को अनुभव करे। कहले केमिति करे, ये कहले सी कौन करे, ब्रह्मैव वाहम अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन हमर निखिल कर्म बंधैर विनिर्मुक्त स्यात्। ये समस्त कर्म बंधन से मुक्त होमिति आओ प्राय आपण मैंने बुझीपारे। से देखु ये कौन है, कौन प्रथम कर्म आमर केमिति नष्ट हो, ज्ञान रे संचित कर्म केमिति नष्ट हो। आपण कहे तो अनेक वर्ष वर्ष अनेक अनेक दिन है, अनेक अनेक जन्म है, आमर सब संचित अच्छी कर्म, ज्ञान हेले सबु कर्म केमिति नष्ट हो। कहला जेमिति गोटे तुलार पहाड़ अच्छी, तुलार पहाड़ को नष्ट करने पहाड़ रूपी दियासिली आने को पड़ोनी, गोटे दियासिली ही तुलार पहाड़ को चली। जी जो कूड़ा कबाड़ा थाए ना, ये खरा दिन रे देखिए पूरा कूड़ारे माने कचड़ारे पूरा ढेर लगी थाए, सेठी गोटे दियासिली काठी मारिले सबु कचड़ा जलिकी नष्ट हो गला। सेहीपरि आमर अनेक अनेक जन्मर जो संचित कर्म अच्छी, जितेबले मुझे बोध करनेली से आत्मा और ब्रह्म एक, कौन से भेद नहीं, एक तत्व। से धीरे धीरे संचित कर्म धू धू हो जली सबु कर्म नष्ट हो गला। कहला अच्छा बढ़िया, संचित कर्म सीना नष्ट हो गला, आगे तुम ये रहीच कि कर्म करुच, आगे तो कर्म बनी जाऊँ ना, से कर्म को केमिति नष्ट कर। कहला सी तो जीवन मुक्त महापुरुष, सी अनुभव कर सारी आ ठीक अच्छी, ता द्वारा किसी कर्म होउछि, कर्म हेले सी से कौन करे, तार पुण्य कर्म तांकर जे सेवा आदि करे, सी पुण्य कर्म तांक पाखु चल जाए, आउ तांकर निंदा द्वेष आदि जे करे तांक पाप कर्म सेटिक चली जाए। तेणु सी जीवन मुक्त अवस्था थिले, आउ तांकर कौन से आगामी कर्म आउ बनिब नहीं, कौन से प्रकार आगामी कर्म बनी पारे, कहीं तार सब नहीं जाउछन्ते ना, थिले सीना बनिब किछि, तार कि ता पाखरे किछि नाही, आगामी कर्म भी बनू नाही। अच्छा ताई प्रारब्ध कर्म तो भोग करिया पड़थुव। कहला हाँ, प्रारब्ध कर्म बिना भोग रे जाए नहीं, किंतु
ज्ञानी तो सी तो ये शरीर ठारू अलग है ना, ये शरीर में जहाँ किसी हो जमी तुम पाखे गोटे प्लट थिला, तमें प्लट थिला, प्लट जो बिक्री करदेल सेतबेले से प्लट रे कौन होची न होची तुम कौन मतलब, सेहीपरि ये जो शरीर रूपी जो प्लट थिला तुम प्लट ज्ञान माध्यम रे तुम ताको अलग कर देछ, शरीर रूपी प्लट रो निजुक निजे तुम अलग करके देखुच ना। से कौन सी प्रकार ये जहाँ भी किसी कर्म होची द्रष्टा रूप में तुम देख प्रारब्ध हिसाब रे से रते पर्यंत से जो प्रारब्धर बेग जमी पंखा चली पंखा स्विच तो बंद कर देच किंतु तार जो बेग अच्छी सी चलो से पर्यंत सेहीपरि प्रारब्धर जिते पर्यंत बेग थी सी चलो चली भोग कलापर सी सब कर्म तार सब नष्ट हो जाए। एमती ये मुख्य रूप से कह दिगला। फिर लास्ट रे कह दिगला देखंतु सी जो जीवन मुक्त महापुरुष से ज्ञानी महापुरुष जो समय रे ता शरीर छाड़ू, एमती नुह जे एकादशी दिन शरीर छाड़ भल गति हम या महालियार एमती खराब दिन शरीर छाड़े खराब गति हम कहला ना ना, या कौटी तीर्थ स्थान जदि शरीर छाड़ बढ़िया हम या कौटी खराब जगार यदि शरीर छाड़ तार खराब हम कहला ना ना। से प्रकार ज्ञानी व्यक्ति तनुम त्यजतु वा काश्याम काशी रे शरीर छाड़ू या स्वपचस्य गृहे अथवा से स्वपच माने चांडाल चांडाल घरे शरीर छाड़ जोटी भी तार शरीर छाड़ कौन सी प्रकार तार हाँ सी तो जीवन मुक्त महापुरुष ना, से मुक्त ही थाए कौन सी प्रकार तार फिर विचलित तो हुए ना। और ठीक अच्छे आज आम एति पूरा सार सार अंश बुझिले आ भगवान का कृपारू एथि आम टे चिंतन कले। तेणु ये आपण जो तत्वबोधर ये परिभाषा जदि आम मन रखिनवा बहुत आमर कल्याण हव। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोध विधीयते। फिर ये आजर वाणी को विराम दबा। फिर भगवान चाहिए फिर आम आत्मज्ञान आत्मबोध उपर भी जमी तत्वबोध आपण श्रवण कले सेहीपरि आम आत्मबोध उपर भी आम श्रवण करने चेष्टा करवा श्रवण करवा। और ये आमर आज वाणी को विराम।